नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ऑन अ पॉजिटिव नोट आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ ये है मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। चाहे आप सिंगल हैं, किसी के साथ में एक रिलेशनशिप के अंदर हैं, या आप मैरिड हैं, चाहे आप न्यूली मैरिड हैं या आपकी मैरिज को बहुत साल हो गए हैं, कोई बात नहीं, या आप किसी को पसंद करते हैं और वन साइडेड क्रश है कोई आपका, ये सारे आपकी सिचुएशन में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। टैरो के माध्यम से जानने की मेरी कोशिश है कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेटिंग गो का कार्ड जस्ट पॉप आउट हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई नोकझोंक हुई हो। जस्ट लेट इट गो, बिकॉज वैलेंटाइंस मंथ है ये, इट्स अ मंथ ऑफ लव। एक्चुअली तो सारे महीने होते हैं, मगर अगर फिर भी किसी के साथ में थोड़ी सी नोकझोंक हो गई हो तो जाने दीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कीजिए। आज हम आपके इनिशियल्स चेक करेंगे, आपके या आपके पार्टनर के कुछ डेट्स चेक करेंगे, कुछ मैसेजेस हैं, कुछ शायरियाँ भी मैंने लिखी हैं, सब कुछ देखेंगे। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। देखिए, ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है ना, ज़रूरी नहीं है कि हम जो चाहते हैं वो सब कुछ हो, लेकिन अपने रिलेशनशिप को कैसे एंजॉय करना है और उसमें आगे बढ़ना है, ये हमें आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक से आज मैं सिर्फ एक ही कार्ड पुल करूंगी। पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है। इस डेक से कुछ और मैसेजेस पुल करेंगे। ये है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आज सिर्फ आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट, आपके क्रश आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या है, वो क्या दिखाते हैं, क्या छुपाते हैं, सब जानेंगे। ये मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। रीडिंग बाद में करेंगे, अंदर क्या है। इनिशियल्स आपके और आप दोनों के, आपके या आपके पर्सन के, और डेट्स वगैरह मैं ये रीडिंग कंप्लीट करने के बाद में चेक करती हूँ, ठीक है। द रिबेल मेन आर्काना का कार्ड है। पॉजिटिव है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव है। ज़िद्दी कोई हो सकता है, या आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। द क्रिएटर, इनर वॉइस मेन आर्काना का कार्ड है अगेन। पॉसिबिलिटी, फायर एनर्जीज में हमारे पास में 3 कार्ड आए हैं और 2 मेन आर्काना के, और एक कार्ड आया है द आउटसाइडर, रेनबो एनर्जीज। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, बहुत कुछ यहाँ उनके माइंड में है, बहुत कुछ वो कहना चाहते हैं, शायद वो कह नहीं पाते, उन्हें झिझक होती है, या काफ़ी सारी चीज़ें वो शेयर करते हैं मगर ठीक तरीके से समझा नहीं पाते, या उनके शब्दों से वो आपको ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कुछ लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, आप या आपके पर्सन दोनों में से एक व्यक्ति काफ़ी इस टाइम पे ज़िद्दी हो, एक रिबेलियस एनर्जी में हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
कोई एक व्यक्ति दोनों में से, आप या आपके पर्सन में से, एक अलग ही माइंड फ्रेम में है, एक अलग ही जोन में है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो, कुछ लोगों के लिए हुआ है, कुछ लोगों के लिए हल्की बहसबाजी या कुछ छोटी मोटी नोकझोंक हुई है या होती रहती है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। आप उनकी लाइफ में है ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं है कि वो जस्ट एक रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है। वो बहुत सीरियस है आपको लेकर के, और आप उनकी लाइफ में बहुत मैटर करते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट हो। आपको शायद कहा भी होगा उनने इस बात को लेकर के कि यू आर माई वर्ल्ड, यू आर माई एवरीथिंग एंड यू मीन अ लॉट टू मी। तो ऐसा कुछ कहा भी होगा उन्होंने। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे वो छोटी ही सही, मगर आपके पर्सन को शायद वो चीज़ समझ नहीं आ रही है या वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी समझ नहीं है। जैसे कि अगर आपने उनसे कहा कि चलो आज कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए, या एक डिनर डेट पे चलते हैं, या कहीं भी चलते हैं कुछ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, तो मे बी उन्हें वो जस्ट नॉर्मल लगता है। हो सकता है कि वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लेते हैं, जबकि आप ये चाह रहे हैं कि आप दोनों टाइम स्पेंड करें साथ में, मगर उन्हें वो चीज़ ठीक से समझ नहीं आया और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिया, जिसकी वजह से शायद आपका थोड़ा मूड ख़राब हो गया। ऐसी सिचुएशन सबके साथ में नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के साथ में है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं है, मगर एग्जैक्टली उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपसे आपकी बात को किस तरीके से रजिस्टर करें, या किस तरीके से उसे समझें, या किस तरीके से उस पर एक्ट करें। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एक फिज़िकल डिस्टेंस दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं आप, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एक ब्रोकन रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। यानी रिलेशनशिप था पर अब नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। इट इज़ पेनफुल। आप फिर भी ये रीडिंग देख रही हैं या देख रहे हैं, और आप अपने पर्सन को बहुत मिस करते हैं, उन्हें बहुत याद करते हैं, उन्हें मैनिफेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उनके बारे में काफ़ी हद तक सोचते हैं, मगर आप उनके साथ नहीं हैं, उनके पास नहीं हैं। यानी आपका मैक्सिमम टाइम अपने पर्सन को याद करने में निकल जाता है, ये सोचने में निकल जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, ताकि ये रिलेशनशिप, अगर ये ब्रोकन रिलेशनशिप है तो वो सुधर जाए या वो ठीक हो जाए और आपके पर्सन आपके पास आ जाए वापस। ठीक है, तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्लीज़ देखिए आपकी लाइफ में किस तरीके से रिजेंबल हो रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन दिख रहा है, यानी नॉट इन अ बैड वे, मगर आप बहुत एक दूसरे के साथ में अट्रैक्टेड हैं, आप और आपके पर्सन भी। और आपके पर्सन आपको एक पुल की तरह देखते हैं, यानी वो खिंच कर आ जाते हैं आपकी तरफ, या आप उनके पास खिंच कर के चले जाते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। सो वो आपसे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है कि आप रिलेशनशिप में, मैरिज में, सम ऑफ यू आर प्रेग्नेंट और गेटिंग प्रेग्नेंट इन सम टाइम। पॉसिबली इस साल में काफ़ी सारे लोग प्रेग्नेंट होने वाले हैं, या डिलीवरीज हो रही हैं, प्रेगनेंसीज हैं, ऐसा भी मुझे कुछ फीमेल वॉचर्स के लिए लग रहा है यहाँ पर। सो आपके पर्सन खुश हैं, आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। चाहे आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, चाहे आप साथ में रहते हैं, मगर वो आपको एक पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यानी छोड़ दिया है या भूल गए हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशन मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इनफैक्ट मुझे फायर दिखाई दे रहा है, एनर्जी दिखाई दे रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर। 1 सेकेंड।
तो एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। मुझे लग रहा है कि उनके मन में बहुत कुछ है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के जो पर्सन हैं वो साइलेंट ज़्यादा रहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी मन की बात ज़्यादा शेयर नहीं करते, दिल ही दिल में प्यार बहुत करते हैं लेकिन जताते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं, उन्हें कन्वे करना नहीं आता, उन्हें आपको अपनी फीलिंग्स को आपको समझाना नहीं आता। छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी हरकतों में वो अपना प्यार जताते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी मुझे यहाँ लग रहा है कि प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, एनर्जी बहुत है, फायर एनर्जी आप में और आपके पर्सन में बहुत है, लेकिन उन्हें बिकॉज वो ऐसे है नहीं, बहुत मैनली हो सकते हैं, खामोश रहने वाले, चुप रहने वाले, अपने आप में कम शब्दों में ज़्यादा कुछ कह देने वाले, नज़रों से बात करने वाले, इशारे मतलब सिर्फ आँखों से बात करते हैं। बहुत मुश्किल है ये काम, आँखों को समझना और आँखों की पढ़ाई करना, आँखों के बारे में आँखों में बातें करना, तो वो बहुत मुश्किल काम है। मगर काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि दिल में प्यार बहुत है लेकिन समझाना नहीं आता, बताना नहीं आता, शेयर करना नहीं आता, शायद कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। बहुत सोचते हैं, अगेन ये हमारे पास कार्ड आया है, इनर वॉइस का मैनिफेस्ट करते हैं, आपके रिलेशनशिप को पॉजिटिविटी की तरह देखते हैं, आपके पास आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो, और आप उनके लिए एक स्ट्रेंथ है, एक गाइडेंस है। एक देखिए, जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो व्यक्ति हमारी ताकत बन जाता है ना। तो आप उनकी ताकत हो एक तरीके से, चाहे वो आपको शब्दों में बताएं चाहे नहीं बताएं, चाहे वो आपसे कुछ कहे नहीं कहें, लेकिन सिर्फ एक टच, आप उनका हाथ पकड़ लें या वो आपका हाथ पकड़ लें, ख़त्म, बस सब कुछ मिल गया। इस तरीके का रिलेशनशिप मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए। पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, आपको एंजल्स का गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स है भगवान की आपके ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर, और आप उनकी लाइफ में इतने इम्पॉर्टेंट हो कि आप उनको काफ़ी सारी जगह पर एडवाइस देते हो, गाइड करते हो आपको, यानी कुछ भी है। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर एक्सट्रीमली इंट्यूटिव लग रहे हैं, जैसे आपको कुछ सेंसेस हो जाते हैं और आप बता देते हो कि ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी है, इस तरीके के। तो ऐसे इंट्यूटिव लोग मुझे यहाँ, आप में से काफ़ी सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो वॉचर्स जो देख रहे हैं वीडियो, वो मुझे यहाँ लग रहे हैं। सो वो आपको एक इनर गाइड की तरह देखते हैं, आप उनके साथ में हैं एज अ होल एंड सोल, अपना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट वो देखते हैं आपको। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर शायद मैरिज करना चाहते हैं पर मैरिज के लिए सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है फैमिली नहीं मान रही है या कोई और दिक्कत आ रही है, ऐसा भी मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी के कार्ड को देख करके एंड पार्टिसिपेशन के कार्ड को देख करके। ठीक है, सो मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं, आप और आपके पार्टनर कुछ परेशान हैं इस सिचुएशन में, समझ नहीं आ रहा है आगे कैसे बढ़ना है एक्सेट्रा। ठीक है, बिकॉज आउटसाइडर का, पॉसिबिलिटी का और पार्टिसिपेशन का तीनों कार्ड्स हमारे यहाँ पर पास में आए हैं। द क्रिएटर का कार्ड भी आया है, तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन ऐसा लग रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि जो भी वक्त आपको और आपके पार्टनर को मिल रहा है उसे एन्जॉय करना चाहिए। एन्जॉय इन द सेंस कि लाविश खर्चा करने के लिए नहीं, मगर एटलीस्ट एक दूसरे के साथ थोड़ा काम में से फुर्सत निकाल कर एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, और आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के अंदर
कुछ नया सवेरा होने वाला है, कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। इसलिए मैंने आपको द क्रिएटर के कार्ड से, जैसे मैंने कहा था कि कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे प्रेगनेंसीज एंड डिलीवरीज दोनों दिखाई दे रहा है। तो कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप जो देख रहे हैं वीडियो, अपने पार्टनर के साथ में, अपने पर्सन के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन शायद इतना कर नहीं पाते फॉर एनी रीज़न। वर्क हो सकता है, उनके कमिटमेंट्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, शायद आप दोनों वर्किंग हो, एंडलेस रीजंस हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि हमें और ज़्यादा मौका देना चाहिए अपने रिलेशनशिप को, यानी आपके पार्टनर भी यही कहते हैं कि एक दूसरे के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके, ऐसा कुछ हमें मौका मिले। या शायद वो ये सोच रहे हैं कि जो भी मौका मिल रहा है उसमें हम कितना, छोटी सी चीज़ में हम कितना ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे मोमेंट्स को हम कितना ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आप और आपके पर्सन, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम देना चाहते हो, स्पेंड करना चाहते हो। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप देना चाहते हो लेकिन दे नहीं पा रहे, क्योंकि आपके बहुत सारे दूसरे कमिटमेंट्स हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। दो पॉसिबिलिटीज़ है, मैं धीरे धीरे दोनों को समझाऊंगी। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप दोनों, आप और आपके पर्सन दोनों बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को देना चाहते हैं और दे रहे हैं, ठीक है। चाहे छोटी बड़ी कोई भी चीज़ है। शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप हो, बहुत फ्रेश रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो, ऐसा भी मुझे लगता है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, यानी आपके पार्टनर शायद आपसे कहते हैं या आप अपने पार्टनर से कहते हैं कि भाई थोड़ा हमें और ज़्यादा एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, वक्त देना चाहिए अपने आप को और अपने इस रिलेशनशिप को, लेकिन हम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके कमिटमेंट्स हो सकते हैं, आपके कुछ कमिटमेंट्स हो सकते हैं, कुछ आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी दूरियां हो सकती हैं जो कि एग्जैक्टली है नहीं, मन की दूरी जिसे बोलेंगे। वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं, या आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ समझ रहे हैं। यानी एक तरीके से आप अपने ही रिलेशनशिप के अंदर आउटसाइडर फील कर रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत स्टॉकिंग करते हैं, स्पेशली वो लोग जो किसी को पसंद करते हैं लेकिन उनके साथ अभी है नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि आप, जैसे कि अभी मैंने द रिबेल के कार्ड से कहा था कि आप एक टाइम पे एक रिलेशनशिप में थे लेकिन अब साथ नहीं हैं, और तो ऐसा भी हो सकता है। स्टॉकिंग कर रहे हैं या आप या आपके पार्टनर बहुत एक दूसरे को, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अट्रैक्शन बहुत है, अट्रैक्टेड हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ में। काफ़ी सारे लोग एज अ टीम इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हैं। जो भी मुश्किल आ रही है उसके साथ में डील करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज आया है। कार्ड बेहद खूबसूरत है, जैसे कि आप देख रहे हैं। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. यानी आप एक दूसरे के साथ हैं, मगर एक दूसरे को ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि इतने, मतलब एक दूसरे को इतना दबा दिया है, जकड़ लिया है अपने रिलेशनशिप में कि सामने वाला सफोकेट हो रहा है। वो नहीं करना है, एक दूसरे को स्पेस देनी है। क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, अगर हम उसको एकदम टाइट कर देंगे ना, चाहे वो रिलेशनशिप ही हो, तो वो दम घुटने लगता है ना। तो
ऐसे डिस्टेंस पे रहिए कि एक दूसरे के साथ भी हैं, पास भी हैं, और हर दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे से स्पेस है। जितनी स्पेस देंगे उतनी ही ज़्यादा नज़दीकियाँ भी बढ़ेंगी, ऐसा मुझे लग रहा है इस कार्ड को देख करके। सो लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो प्यार देने का नाम है, ग्रो करने का नाम है। एक दूसरे को सफोकेट नहीं करना है, जकड़ नहीं लेना है एक दूसरे को रिलेशनशिप के अंदर, ऐसा ये कार्ड कह रहा है। सो चलिए कुछ डेट्स देखते हैं, लकी डेट्स देखते हैं। ये आपके इस महीने की कोई भी डेट्स हो सकती है, पहला ही वो गिर गया। सो मैं 5 डेट्स पिक करूँगी, ठीक है। डेट्स हम लेंगे 5, 2 आ गई हैं ऑलरेडी, 3। तो ये महीने की लकी डेट्स आपके रिलेशनशिप के लिए क्या हो सकती है? आपका बर्थडे हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में कोई लकी डेट हो सकती है, या कोई एनिवर्सरी हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। ओके, सो वी हैव 1 2 3 4, एक और लेंगे। ओके, सो 5 डेट्स हो गई, और हम ले रहे हैं यहाँ से कुछ मंथ्स आपके और आपके पार्टनर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कोई लकी मंथ्स क्या है। 3 मंथ्स लूँगी मैं, पहला गिर गया है, ये मैं चूज़ नहीं कर रही हूँ। आई जस्ट शफल एंड देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। चलो नहीं आ रहा है, एक मैंने ले लिया, मैं देख नहीं रही हूँ। हाँ आपको ये नहीं लगा कि मैं देख करके कर रही हूँ, मैं देख के नहीं कर रही हूँ। ओके, एक और गिर गया। सो हमारे पास में यहाँ पर है लकी मंथ्स, ठीक है, लकी डेट्स, और ये है आपके या आपके पार्टनर के लेटर का फर्स्ट वर्ड, आपके नाम का, सॉरी, आपके नाम का फर्स्ट वर्ड। तो कितने लेने हैं वर्ड्स? 6 ले लें, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो 6 ले लेते हैं, है ना, काफ़ी सारे लोगों के लिए आएगा। देखिए अगर इसमें से कुछ नहीं आ रहा है ना तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे ही चेक कर रहे हैं। तो 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं, 3 आ गए हैं, 3 और लूँगी मैं। ये इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के। ओके, कितने आए? 1 2 3 4 5 और 2 और लूँगी मैं, सॉरी 1 और लूँगी, 6 की बात हुई ना। सो 1 हम और ले लेंगे, ठीक है, तो 6 हो गए। और ये है कुछ शायरी मैंने नहीं लिखी है, 2 लेंगे, ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। सो 2 पिक कर, अब ये तो नहीं गिरेंगे तो आई जस्ट रैंडमली पिक 1 and 2। तो पहले हम देखते हैं कि आपके लिए लकी मंथ्स कौन से हो सकते हैं। अगस्त, मई या जुलाई। आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, या ये 3 महीनों में से किसी महीने में आप लोगों की रिलेशनशिप में ग्रोथ हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, मैरिज हो सकता है, एनिवर्सरीज हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं लकी डेट्स आपके लिए कौन सी है। सो हमारे पास में है यहाँ पर 27, 24, 18, 26 एंड 25। आई होप मैं बहुत फास्ट नहीं थी इसके लिए। सो आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, आपके पार्टनर की बर्थडे हो सकती है, आपकी बर्थडे हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं डेज क्या, सॉरी हाँ, अल्फ़ाबेट्स L, F, A, K, M, E, ठीक है। सो ये आपके अल्फ़ाबेट्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है, उनका हो सकता है इनिशियल, फर्स्ट आपका या उनका। सो आपके पर्सन आपको क्या शायरी डेडिकेट करना चाहते हैं। एक उम्र बीत चली है तुझे चाहते हुए,
तू आज भी बेखबर है कल की तरह। वाह। मुझे आदत नहीं यूं ही हर किसी पर मर मिटने की, पर तुझे देखकर दिल ने सोचने तक का मौका ना दिया। सो ये मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपको। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, कुछ थोड़ा नया करने का विचार किया मैंने, सोचा और अटेम्प्ट किया। सो आई होप आपको पसंद आया हो। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।